देखिए भगवान की कथा तो अथा है, इसमें ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो किसी की था नहीं लगती। जितना भी सुनाओ जितना भी सुनो कम ही लगती है। सुनो भगवान की कथा जिनके कानों ने कभी नहीं सुनी उनका ये मनुष्य शरीर ही व्यर्थ चला गया। जिंदगी के काम तो रोज होते रहते हैं, खाना पीना बनाना खाना काम करना और अपने बाल बच्चों को जीवित रखना पालन पोषण करना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो। लेकिन भगवान का अगर भजन नहीं किया तो तुम बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। इसलिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में महाराज भगवान की तरफ झुकाव नहीं है वो महाराज बहुत बड़ा धोखा खा रहा है। एक मोटरसाइकिल वाला अंधेरे में बड़ी तेजी से ले आ रहा था। एक पुलिस वाला रास्ते में खड़ा, उसने डंडा हिलाया, ए रुक 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 रुक, तेरी इतनी अंधेरे में ले आए रो गाड़ी, लाइट नहीं जला रहा, लाइट नहीं जला रहा, तेरी गाड़ी में लाइट नहीं है क्या? तो उसने कहा सामने हट जा जल्दी, लाइट है ना है, ब्रेक होना है। बड़ 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 सीधे ले जाए रो। अरे जिसके जिंदगी में भगवान की भक्ति की लाइट नहीं है और जिसके हृदय में संयम का ब्रेक नहीं है, ऐसे ही भड़ 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 कर जाए रो, पूरी जिंदगी जाएगी शमशान में रुके हो जाए। 4-5 लोग कंधा देंगे और बाद में महाराज रिश्तेदार मेहमान आएंगे, फिर न्योता खा के निकल लेंगे, है ना। तो इसलिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है, भक्ति का प्रकाश बहुत जरूरी है। हर के साथ जुड़ने की ये इच्छा होनी चाहिए। सज्जनों ध्यान से सुनना, इधर विश्वामित्र लेकर के राम लक्ष्मण को पहुंचे हैं सिद्ध आश्रम में। रात्रि भर विश्राम हुआ, सवेरे जैसे ही हुआ रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव अब आप यज्ञ की तैयारी करो, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। कि प्रातः काल बोले मेरे प्रभु आप यज्ञ की तैयारी करें। कि प्रातः काल बोले रघुराई निर्भय जागे करऊ मुनि जाई। प्रातः काल बोले रघुराई निर्भय जागे करऊ मुनि जाई। हो जैसे चारों तरफ फैली हुआ क्या? अति मारीच निशाचर द्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अति मारीच सुबाहु लय सहाय धावा मुनि द्रोही। अति मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। यज्ञ हो रहा था, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि हो रही थी। मारीच सुबाहु लेकर के मरे पशुओं की अस्थियां बिष्टा और महाराज उसमें रक्त फेंकने के लिए जैसे ही आगे आए, भगवान श्री नारायण जिसके रक्षक हो भला उसका यज्ञ कैसे अधूरा हो सकता है।
कि जिसके रक्षक हो भगवान फिकर फिर क्या कर। जिसके रक्षक हो भगवान फिकर फिर क्या कर। अरे क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। परीक्षक महाराज फिक्र मत करो, सारे काम बनेंगे, बिगड़ा हुआ काम बनेगा। अरे जो जन नाम कथा सत्संगी, अरे तिनके सहायक है बजरंगी। जो जन नाम कथा सत्संगी, तिनके सहायक है बजरंगी। और सहायता करने वाला कोई कमजोर नहीं है, बलवान है। अतुलित बल के धाम कर फिर क्या कर। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। अरे राजा परीक्षित चिंतन करियो, अपने प्रभु से ध्यान लगाइयो। राजा परीक्षित चिंता न करियो, अपने प्रभु से ध्यान लगाइयो। अब बिगड़े बनेंगे काम बिगड़ फिर क्या कर। मेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना। दर्शन पर सीताराम बिगड़ फिर क्या कर। सुबाहु नाम का राक्षस जैसे ही सामने आया, भगवान श्री राम ने धनुष बाण लिया और सुबाहु के ऊपर जैसे ही प्रहार किया, 1.5 मिनट में ही राम नाम सत्य हो गया, सीधे पहुंच गया यमपुरी। मारीच ने सोचा इसने धनुषधारी ने मेरे भ्राता का तो वध कर दिया। समझ नहीं पाए पहले हम इस धनुषधारी को। अब हम थोड़ा माया का रूप बना करके जाते हैं, मायावी बन करके जाते हैं। बहुत विकराल महाराज बना लिया रूप रंग। बोला इस बालक के सामने जैसे ही जाएंगे ये धनुष बाण छोड़ करके भागेगा हमारा रूप रंग देख करके। जैसे ही मारीच आगे पहुंचा, भगवान ने सोचा वारे मायावी अरे मायापति को माया से डराना चाहता है, अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली समझता है। तू तो एक तिनका के समान उड़ेगा, मेरे बाण का भी चमत्कार तूने देखा नहीं है? तेरे लिए मैंने अवतार नहीं लिया है। जो तुम सबका मुखिया है, जो लंका में रहता है रावण, हमने उसका वध करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है। तुम्हें हम अभी फल नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारा कर्म तो है, लेकिन कर्म का फल तो तुम्हें अभी समय है देने के लिए। अभी तो तुम थोड़ा सा नमूना देखो मेरे बाण का। भगवान ने एक बाण लिया और बिना फल का बाण रखा धनुष पर, फल निकाल लिया, आगे लुकीला जो होता है उसे निकाल दिया, केवल शेंटा रखा और बिना पर बाण राम ते ही मारा और सत जो जन गा सागर पारा। हर बाण राम तब मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिन पर बाण राम ते ही मारा, बिन पर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। सत जो जन गा सागर पारा। जिसकी रही भावना जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मेरे भगवत प्रेमियों, बिन पर बाण राम ते ही मारा
छाती में लगा मारीच के सीधे उड़ता हुआ लंका में जाकर के गिरा। एक जगह हमने जब कथा सुनाई तो एक आदमी कहा लो इतनी दूर फेंक दो, तो हमने कहा तुम्हारे घर ही फेंकवाई देते, लंका में फेंको तो तुम्हें दर्द कहा है। वो कहा लोगो अरे 2-4 खेत दूर फेंक देते। तो हमने कहा राम जी ने सोचा होगा 2-4 अगर खेत दूर फेंक गए फिर उठ के आई, नीच निशाचर मानते ही नहीं, उन्हें कितो समझाओ फिर आई जी। तो भगवान सोची ऐसी जगह फेंको जहां से आई ना पावे, लंका फेंक दो और समुद्र पार गिरो जाए। अब अच्छे समुद्र को तैर के नहीं इधर आई पाई, भगवान ने सीधे ट्रांसफर कर दो लंका। जैसे कोई अधिकारी तुम्हारे यहाँ को गरीब लोगों को सतावन लगे, और बड़े लोगों से दलालन से उसकी मित्रता हुई जाए। पहले सनक दे दे चोरों ने कि तुम चोरी करो, बाद में हमारे तेरे फैसला आई आधे आधे करवाई ली है। महाराज ऐसे ऐसे अधिकारी होते हैं निशाचरी प्रवृत्ति के, तो उनकी शिकायत एक बार मुख्यमंत्री तक कैसे हुई जाए, और मुख्यमंत्री मूड घूम को तो ऐसी जगह ट्रांसफर हुई जहाँ कोई रिश्तेदार तक नहीं हुई है। भगवान ने सोचा कि जितना भी ये राक्षसी कचड़ा है इसको सब एक ही जगह जमा करें लंका में, सीधे ट्रांसफर कर दिया, पहुंच गया। क्योंकि मारीच को मारा इसलिए नहीं प्रभु ने, अब यही मारीच से सीता हरण भी तो होगा, और यही मारीच बनेगा सोने का मृग भाई। इसलिए भगवान ने सोचा चलो तुम पहुंचो, बाद में हम भी आएंगे। और तुम ऐसे कैसे पहुंच पाई हो समुद्र पार है, किरावी राव ना हुई तो तुम्हारे ऐसे भेज दे बाण पर से। महाराज लंका में जाकर के गिरा। अब वहां जब गिरा तो बाण को घाव तो धीरे धीरे ठीक करो। उसने वनमा सोचन जा लगो कि बिना फल को बाण मारो तो लंका गिरे जाए, अगर को फल वालो मार देते तो पता नहीं को गिरते कि नहीं गिरते। तो इसलिए अब हम कभी राम से कभी बैर नहीं करेंगे। अकल आएगी और बस भजन करने लगा, साधु महात्मा बन करके रहने लगे। गुरु जी का यज्ञ सफल हुआ। राम जी कहने लगे गुरु जी आपका यज्ञ संपन्न है। विश्वामित्र कहने लगे एक यज्ञ तो संपन्न है, परंतु एक और दूसरे यज्ञ में तुम्हें ले चलकर हम बहुत बड़ी प्रतियोगिता दिखाएंगे। उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। राजा जनक के यहाँ होने जा रहा है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े राजा अहंकारी और बड़े बड़े महाराज देवी देवता भी वेश बदल बदल करके उस धनुष यज्ञ में आ रहे हैं। चलो तुमको भी दिखा लाते हैं। तो गुरु की आज्ञा पाई, राम लक्ष्मण चल दिए। धनुष जागी सुनी रघुकुल नाथा, जय हो हरस चले मुनि वर के साथा। धनुष जाके सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा। चलते चलते कहाँ पहुंचे? आश्रम एक दिखी मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाना। आश्रम एक दिखी मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाना। एक ऐसे आश्रम में पहुंचे जहां पेड़ पौधे सूखे हैं, तुलसी का बिरवा भी सूखा है, पशु पक्षी नजर नहीं है, बीहड़ आश्रम। ध्यान से सुनना, कोई नहीं है और खंडहर पड़ा है, एक पत्थर पड़ा है, आकार एक स्त्री का है, मानो कोई स्त्री लेटी हो पत्थर के रूप में। श्री रघुनंदन की नजर पड़ गई, गुरुजी ये कौन है? गुरु विश्वामित्र बोले धन्य है राम, ये अभागिनी नारी विश्व सुंदरी गौतम ऋषि की धर्मपत्नी अहिल्या है। देवताओं के राजा इंद्र की कुदृष्टि इन पर पड़ गई, इनके साथ में छल किया, और ये छल की करतूत महामुनि गौतम को जब पता लगी
तब उन्होंने इसे भयंकर श्राप देकर के पत्थर बना दिया। इसीलिए ये पत्थर बनी पड़ी है। सारी कथा समझाई तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे गुरुजी, इसमें अहिल्या की गलती क्या थी? उससे तो धोखा हुआ, उसके साथ तो छल हुआ। गुरुजी ने कहा, राम, अहिल्या की गलती थी। अहिल्या एक पतिव्रता नारी थी। उसने अपने सतीत्व के बल से जान लिया था कि मेरा पति जो गौतम है वो स्नान गंगा का करने चले गए हैं। ये नकली भेष बना करके देवताओं का राजा इंद्र हमसे मिलने आया है। उसे ये पता लग गया था, फिर भी उसने इंद्र से प्रेम किया, उसे मना नहीं किया। उसी का परिणाम हुआ कि गौतम ऋषि को क्रोध आया और पत्थर बना दिया। नारी पतिव्रता जो होती है ना, उसके जीवन में ये बहुत जरूरी है कि अपने पति के सिवा अन्य किसी से प्रेम ना करे, पति का स्थान किसी को ना दे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रईस हो, और चाहे देवता तक हो। नहीं, कोई बहुत रूप रंग का अच्छा है तो क्या वो मेरा पति का स्थान ले सकता है? बहुत कोई पैसे वाला है तो क्या मेरा पति बन सकता है, पति की स्थिति में आ सकता है? नहीं, चाहे देवता हो, मेरे पति का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि पति ही मेरा परमेश्वर है। ध्यान से सुनना। अहिल्या ने अपना सौभाग्य समझा कि दुनिया में और भी तो स्त्री हैं, और के पास इंद्र लाई जात, हम इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर हैं, हम ही पर तो रीझे हैं। ये मेरा सौभाग्य, देवताओं के राजा हमसे मिलन करने आए हैं। अहिल्या से यही बहुत बड़ी भूल हो गई, महाराज पत्थर बनना पड़ गया। एक जमाना वो था जो इस आश्रम में पेड़ पौधे लहलहा करते थे, भोलेनाथ की पूजा हुआ करती थी, गायत्री मंत्र से हवन होता था, गौ माता को महाराज ग्रास दिया जाता था। लेकिन अहिल्या से जब ये बहुत बड़ी गलती हुई, उसी दिन से अहिल्या तो पत्थर बन करके पड़ी रह गई। गौतम ऋषि आश्रम से ही चले गए, पेड़ पौधे सूख गए, मानो उस आश्रम को ही कलंक लग गया। इसीलिए अपनी सुंदरता का ज्यादा अभिमान ना करो, पता नहीं कौन से दिन पर कलंक लग जाए, क्योंकि बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया फिर भी तुम्हारा ही मान सम्मान कम होगा। कभी घमंड ना करो कि हम तो ऐसे हैं ही ना। अहंकार करोगे तो छल हो जाएगा, अहंकार करोगे तो कलंक लग जाएगा। आज अकेली पड़ी है, पत्थर बनी, कोई नहीं देखता है उसको। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, हो जमाने नहीं आते, आते हैं नए रोज, पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जमाने नहीं आते। जय हो जमाने नहीं आते,
ताने नहीं आते। जो बीत गए वो जनाजे नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए वो जनाजे नहीं आते। बोलिए सच्चे दरबार की। हे रघुनंदन, इस बिचारी पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, आज आपकी दृष्टि पड़ गई और अहिल्या के जीवन की बिथा प्रभु आपने सुन ली। अब अहिल्या के जीवन की बिथा समाप्त होने वाली है। आज से अहिल्या की कथा बन जाएगी। ध्यान से सुनना। जब किसी भक्त की बिथा भगवान सुन लेते हैं तो वो बिथा भी कथा बन जाती है। भैया, भगवान की कथा है तो हमारी तुम्हारी बिथा है। कोई जाका है महाराज जी, भगवान ने तो कथा खूब सुनी, तुम अपनी कथा सुनाओ। हमारी कथा आई है ना अपनी। हमारे तुम्हारे पास तो बिथा है और बिथा से बिथा कभी समाप्त नहीं होती। कीचड़ से कीचड़ कभी सफा नहीं होती। अच्छा, और हमारे धीर सिंह कुशवाहा हमारे गुरुदेव जी को सुंदर सा हार पहना करके स्वागत किया है। सभी भक्त जोरदार तालियां। बोलिए सच्चे दरबार की जय। परीक्षित महाराज की जय। धीर सिंह कुशवाहा जी हमेशा प्रसन्न रहे, धर्म क्षेत्र मैदान में यूं ही नाम बना रहे। समस्त कलाकारों का भी सम्मान कर रहे हैं। अब भगवान की कथा का स्वाद लग चुका है सभी भक्त प्रेमियों को। और सच है लोगों, जिसने भी महाराज परमात्मा से प्रेम किया वो बिना कथा में आए अपने घर पर रह ही नहीं सकता। क्योंकि महाराज ईश्वर के दरबार की महिमा बड़ी अपार है कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जय हो। मन में नहीं निर्मल तालाए। जो भेद पड़े और भेद करे मन में नहीं निर्मल तालाए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, जय हो। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को जाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
उसी प्रेमी के ख्याल में रहना चाहिए। और प्रेमी भी कोई ऐसा वैसा मत बनाओ जो धोखा दे। हमारे कन्हैया से प्रेम करो। हाँ, दिल देना है तो इन्हीं को दीजिए, ये धोखा नहीं देंगे, रोना नहीं पड़ेगा। जिस दिल में पैदा दर्द नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में पैदा दर्द नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा ने भी तो प्रेम किया था, प्रेम गलत नहीं होता। जिस दिल में पैदा दर्द नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है कृष्ण की दीवानी, मीरा है कृष्ण की दीवानी, संसार जमाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रीत का क्या जाने। जो प्रेम गली में